नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल साइंस विद सचिन सर में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक व इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल कराता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न स्पेशल इंडियन आर्मी के लिए। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से हमेशा इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम को दे रहा है उसको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी की रिटन एग्जाम को दे रहा है उसके लिए मैं कुछ लाइनें गुनगुनाना चाहता हूँ। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, तो बोली बढ़नी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, आप ईमानदारी से मेहनत करो और 90% से अधिक काम आप कर चुके हो। दोस्तों, आपने बड़ी मेहनत से फिजिकल पास किया आपने और आप रिटर्न एग्जाम में आए हो। तो दोस्तों, ये 10% के लिए अपने आप को कमजोर नहीं मानना है। दोस्तों, एक बड़ी प्यारी सी एग्जाम है। आप आराम से, अगर आप रेगुलर मेहनत करोगे 2-3 घंटे, तो आराम से इस एग्जाम को आप फाइट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न केवल और केवल स्पेशल इंडियन आर्मी के लिए। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आपको लिखना है और बार बार इनका रिवीजन लगाना है। दोस्तों, इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखना है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखना है, हाइगेंस ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखना है, मैक्स प्लांक ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो याद रखना है, निर्वात में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो याद रखना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किस रंग का विक्षेपण या प्रकीर्णन अधिकतम होता है? तो याद रखना है, बैंगनी रंग का। और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि किस रंग का विक्षेपण या प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग का होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो याद रखना है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो याद रखना है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रडार की खोज किसने की? तो याद रखना है, टेलर और यंग ने की थी। रडार की खोज किसने की? टेलर और यंग ने की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन एल बेयर्ड ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विद्युत आवेश की खोज किसने की? तो याद रखना है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, फोटोन की खोज किसने की? तो याद रखना है, आइंस्टीन ने की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो याद रखना है, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? तो याद रखना है, विद्युत धारा कहलाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ओम का नियम क्या है? तो याद रख लेना, V = IR। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध याद करने का सूत्र होता है R = R1 + R2 + R3। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध याद करने का क्या सूत्र है? तो याद रखना है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इनको लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक सेल के उदाहरण क्या क्या हैं? तो याद रखना है, शुष्क सेल, वोल्टीय सेल, लैक्लांसी सेल और डेनियल सेल। ये किस सेल के उदाहरण है? प्राथमिक सेल के उदाहरण है। कौन कौन से? शुष्क सेल, वोल्टीय सेल, लैक्लांसी सेल और डेनियल सेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, द्वितीयक सेल के उदाहरण क्या हैं? तो याद रखना है, सीसा संचयक सेल, एडिशन सेल और लोहा निकिल सेल। ठीक है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक रंग के उदाहरण क्या है? तो याद रखना है हरा, नीला और लाल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्ण प्रभाव के उदाहरण क्या क्या हैं? तो याद रखना है प्रकाश के प्रकीर्ण प्रभाव के उदाहरण क्या क्या हैं? आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र का रंग नीला दिखाई देना, बादलों का रंग सफेद दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ये सारे उदाहरण प्रकाश के प्रकीर्ण प्रभाव से संबंधित है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्ण प्रभाव के कारण। अब दोस्तों आपको मैं एक ट्रिक के माध्यम से पूरा यही याद करा देता हूँ। देखो आपको यह क्या याद रखना है, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण भी आएंगे, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण भी आएंगे और परावर्तन के उदाहरण भी आएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको बड़ी प्यारी सी ट्रिक बता देता हूँ। कोई भी बड़ी वस्तु हो, कोई भी बड़ी वस्तु हो और वो प्राकृतिक हो, ठीक है, एक ट्रिक बता रहा हूँ उससे याद रखना है, यही याद करा देते हैं आपको। कोई बड़ी वस्तु हो और प्राकृतिक वस्तु हो और उसका कोई अगर आपको रंग पूछता है, कलर पूछता है, तो उसका आंसर होगा प्रकीर्णन, ठीक है। अब कैसे मैं अप्लाई करता हूँ सारे एग्जाम्पल पर, कि जैसे मान लीजिए कोई भी बड़ी वस्तु है और प्राकृतिक वस्तु और उसका कोई रंग पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन। देखो आकाश बड़ा है कि नहीं है? ठीक है, बड़ा है बिल्कुल। और प्राकृतिक है कि नहीं है? बिल्कुल प्राकृतिक है। और उसका रंग पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन होगा, ठीक है। यही तो बताया है कि कोई भी बड़ी वस्तु और प्राकृतिक वस्तु उसका अगर कोई रंग पूछ रहा है तो आंसर होगा प्रकीर्णन। तो देखो आकाश का रंग नीला दिखाई देना, आकाश बड़ा है कि नहीं है, ठीक है, और प्राकृतिक है कि नहीं है, तो उसका रंग पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव के कारण। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। समुद्र का रंग नीला दिखाई देना, बोलो समुद्र बड़ा है कि नहीं है, प्राकृतिक है कि नहीं है? तो समुद्र का अगर आपको रंग पूछ रहा है नीला, तो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट, बादलों का रंग सफेद दिखाई देना, बोलो बादल बड़े हैं कि नहीं है? बिल्कुल बड़े हैं। प्राकृतिक है कि नहीं है? तो बादलों का रंग सफेद दिखाई देना किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव के कारण। नेक्स्ट, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, बोलो सूर्य बड़ा है कि नहीं है, प्राकृतिक है कि नहीं है, उसका रंग पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? प्रकीर्णन। तो ये सारे एग्जाम्पल प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव के एग्जाम्पल हैं। आई होप आपके बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है? किस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है? तो याद रखना है लाल रंग की होती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है? तो बैंगनी रंग की होती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या क्या हैं? याद कर लेना, हीरे का चमकना, मरगमरीचिका और गर्मियों में सड़क पर चलते वाहनों में पानी का बरम होना और जल में पड़ी परखनली का चमकना। ये सारे एग्जाम्पल पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। मैं दोबारा से बता देता हूँ, हीरे का चमकना, मरगमरीचिका, गर्मियों में सड़क पर चलते वाहनों को पानी का भरम होना और जल में पड़ी परखनली का चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। दोस्तों ये वही एग्जाम्पल मैंने लिए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को लिखना है और बार बार रिविजन लगाना है दोस्तों, इनके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेजर किरणों की खोज किसने की? तो याद रखना है थियोडोर मेमेन, आपको याद रखना है केवल मेमेन, ठीक है। लेजर किरणों की खोज किसने की? मेमेन ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूरबीन या टेलीस्कोप की खोज किसने की? तो याद रखना है गैलीलियो ने की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विद्युत बल्ब की खोज किसने की? तो याद रखना है एडिसन ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस, जिसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं? तो उत्तल लेंस या जिसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं? तो याद रखना है अवतल लेंस या अपसारी लेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण या जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण या जी का मान होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अर्धचालक पदार्थों के उदाहरण क्या क्या हैं? तो याद रखना है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेलेनियम, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेलेनियम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हाँ जी, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं। तो पानी में डूबी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना,
मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, तालाब में अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, और सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना बाल्टी के अंदर अपनी वास्तविक स्थिति से। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल हैं, याद रख लेना। ये तारों का टिमटिमाना बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि पानी में डूबी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, और मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना तालाब के अंदर, और सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना बाल्टी के अंदर अपनी वास्तविक स्थिति से। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, रेडियो की खोज किसने की? तो याद रखना है मार्कोनी ने। वायुयान की खोज किसने की? तो राइट ब्रदर्स या राइट बंधु ने। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कंप्यूटर की खोज किसने की? चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विद्युत बल्ब की खोज किसने की? सैमुअल कोल्ट ने। हाँ जी, ये प्रश्न, हाँ जी देखिए प्रश्न थोड़ा सा क्या है, रिपीट हो गया है। विद्युत बल्ब की खोज सैमुअल कोल्ट ने नहीं की थी, विद्युत बल्ब की खोज की थी किसने? हाँ जी, विद्युत बल्ब की खोज की थी एडिसन ने। ठीक है, विद्युत बल्ब की खोज किसने की? एडिसन ने। ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो याद रखना है विद्युत बल्ब की खोज एडिसन ने की, और रिवॉल्वर की खोज की थी सैमुअल कोल्ट ने। रिवॉल्वर की खोज किसने की? सैमुअल कोल्ट ने। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, दरों का घनत्व मापन के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? तो याद रखना है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर होता है, दरों का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, फ्लाइन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रकाशीय तंतु जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है, प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। डायनेमो या विद्युत जनित्र का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे ने। ठीक है, नेक्स्ट, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? टॉर्च में होता है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो टोरिसेली ने किया था। लेंस का सूत्र क्या होता है? तो 1/v - 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ये लेंस का सूत्र होता है, आ सकता है एग्जाम के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है। वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? बैरोमीटर। और प्रकाश की चाल की गणना सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? रोमन ने। तो दोस्तों मैंने फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हल करा दिए, और ये सेकंड पार्ट है। जिन दोस्तों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो पार्ट फर्स्ट जरूर देखें। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को दोस्तों शेयर भी करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।